हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए हम पिता को धन्यवाद करते हैं। जो मसीह में भाई और बहनों, आपके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। मन की शांति के लिए ध्यान से सुने, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी को। प्रभु यीशु के वचन पढ़िए और हमेशा के लिए बने रहिए, हमेशा के लिए खुशहाल रहिए। जो यीशु जी बोलते हैं वो होता है। यीशु पर जो छोड़ देता है विश्वास करके वो सही होता है, क्योंकि जब आप लोग विश्वास करते हैं तो उसका मन एकदम व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि ये लो मेरे चेले मुझे पुकार रहे हैं तो मैं क्यों न सुनूं। यीशु जी बोल रहे हैं कि मेरे चेले मुझे पुकार रहे हैं, दिल से पुकार रहे हैं, मुझे याद किया है, मुझे याद किया है, तो मैं क्यों न इसकी सुनूं। वो तो मुझे पता है कि इसको इस चीज़ में इसको क्या आवश्यक पड़ती है इस समय में। तो वो पिताजी बोलते हैं यीशु जी से कि देख तू इसकी इच्छा पूरी कर, क्योंकि इसने तुझे पुकारा है। अगर तू इसकी इच्छा पूरी करेगा तो मेरा उद्धार होगा। पिताजी बोल रहे हैं, यीशु जी बोल रहे हैं कि धन्य हो पिताजी, मैं आपके द्वारा मैं इनको हमेशा के लिए चंगा रखूँगा। जो मुझे पुकारते हैं मैं उसको खुशहाल रखूँगा। वो मेरी इच्छा पर चलते हैं तो मैं आपकी इच्छा पर चलता हूँ पिताजी। मैं इनको कुछ नहीं विपत्ति आने दूँगा। मैं आपके हर बातों पर, हर मार्गों पर चलता रहता हूँ, तो मैं क्यों इसको दिक्कत में आने दूँ, क्योंकि इसने मुझे याद किया है, मुझे दिल से पुकारा है, क्योंकि इसने हर चीज़ को छोड़कर इसने मुझे दिल से याद किया है। क्योंकि बहुत से अनेक से लोग हैं यहाँ पे इस देश में, बोलते हैं पिताजी, हाँ सच में ऐसे तो बहुत अनेक लोग हैं। जब आप पर विश्वास किया तभी तो उसने आज आपके नाम से पुकार रहा है कि यीशु जी मेरी सुन लीजिए, पिताजी मुझे देखिए, मेरी गवाही सुनिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी ये चीज़ की दिक्कत है, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा है, मुझे ये मेरी चीज़ ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। बोलिए, यीशु के नाम से बोलिए। जब यीशु के नाम से बोलोगे तो पिताजी से सुनेंगे ही। जब यीशु सुनेंगे तो पिताजी तो है ही है। आप लोग मत डरिए, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ पढ़ने पर कुछ अनुभव होता ही होगा कि, क्योंकि जब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बोला जाता है, बोलोगे तो आपको कुछ वह होता ही नहीं। धन्य पिताजी, आप लोग को मैं हमेशा के लिए खुशहाल देखना चाहता हूँ। मसीह में भाई और बहनों बने रहिए। मैं आपकी ओर से मैं आपके लिए विनती करता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ कि जो कोई मेरी वीडियो देखे वो खुशहाली से जिए। मैं पिताजी से विनती करता रहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा के लिए खुशहाल देखना चाहता है सबको। तो आप लोग मत डरिए, मैं आपके लिए हमेशा के लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा, आपको कि ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य मिलती रहे। तो आइए हम कुछ आपको वचनों को द्वारा लेकर चलते हैं, जो आपके कुछ समझ बुद्धि ज्ञान आ सके। क्योंकि आप लोग बहुत से हैं बोलते हैं कि यार वीडियो देखने में मज़ा नहीं आ रही है। मज़ा किस चीज़ में आती है? तुम्हें जो पसंद आती है वही में तो मज़ा आती है ना। जब आप लोग विश्वास करोगे तो ये वीडियो आपको बहुत से बहुत बेबत्ती से दूर करेगी, बहुत से क्लेश मुसीबत से दूर करेगी, और बहुत दिक्कतें जितनी भी आएंगी ये वीडियो देखोगे तो आपको दिक्कत से दूर हो जाओगे। जब आप लोग अनेक लोग के साथ बैठकर बातें करते हो तो वहाँ पर एक मेर की बातें नहीं होती है। ये बात को याद रखना। वहाँ पे जब आप लोग अनेक लोगों बात बैठोगे, एक की बात नहीं होती, अनेक बातें होती हैं। जब एक लोगों की बातें तो आपके भेजे में घुसती ही है, क्योंकि उसकी बातें आपको चुभती रहती है कि ये इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैंने उससे क्यों बोला, उसने क्या ऐसा बोला कि मेरे समझ में नहीं आया। बोलते रहते हो अनेक लोग के बीच में। जब यीशु जी रहते हैं
जब यीशु जी रहते तो अनेक की बातें सबको, जो कोई पिताजी को याद करता है, यीशु जी को याद करता है, तो अनेक के बीच में हो या कितनों के बीच में क्यों ना हो, वो पिताजी तुम्हें पहचान लेगा, हर घड़ी मुसीबत से बचा लेगा। तुरंत पल भर में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मैं ठीक हूँ, मैं बच गया। तुमको पल भर में भनक नहीं मिलेगी। वो हवा के द्वारा और परछाई के द्वारा, आत्मा के द्वारा वो आपको बचाएंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि उसकी महिमा परम्पार है। जब उसकी महिमा परम्पार है तो आप लोग उदास ना रहें, ना उदास बैठें। जब यीशु जी बोल रहे हैं कि मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें उदास नहीं देखूंगा, न रहने दूंगा। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेके चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी आपके गवाही हो मुझे कमेंट करके भेजिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करूँगा और मैं हमेशा के लिए आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और वीडियो देखते रहिएगा और आपकी दिक्कतें दूर होती चली जाएगी। आप लोग से मैं विनती करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हर इंसान एक बातों पर नहीं टिकता है, वो हमेशा अनेक बातों पर चलता रहता है। तो आइए हम आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे मैं विनती करता हूँ कि जब आप लोग रात में सोने जाते हो तो आपको कुछ न कुछ तो भय होता होगा। बोलोगे मुझे ये सपना आता है, मुझे डरावनी सपना आता है, मुझे ये दिक्कतें आती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? सोचो, जब तुम अनेक लोगों के बीच में बैठोगे तो वो रात की बातें तुम्हें गूंजती रहती हैं। तुम तो सोते हो, तुम्हारी आत्मा उस बात को रिपीट करती है कि मैंने क्या बोला, मैंने क्या सुना, मेरे साथ क्या है ऐसा कि मुझे ये बातें याद आ रही है। वो तुम नींद में हो, तुम्हारी आत्मा गूंज रही है, बातों को गूंज रही है। जब तुम्हारी आत्मा गूंजती है तो तभी तुम्हें सपना आता है, तुम्हारी आत्मा अनेक लोगों से मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग मत डरिए, या भूत हो या प्रेत हो या कुछ भी हो, आप लोग मत डरिए। पिताजी के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर पिताजी ना ठीक करे तो मुझे बताना। आप लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं अगर सच्चे मन दिल से, तो आपको न सोने में दिक्कत आएगी, ना आने जाने में दिक्कत आएगी, ना आपके घर में, और ना ही किसी चीज़ पर आपके विपत्ति आने पाएगी। और आपके बाल बच्चे हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे और हमेशा के लिए गाते गुनगुनाते रहेंगे। क्योंकि जब आप लोग विश्वास करोगे, जब आप लोगों को बच्चे जो आपके हैं बच्चे वो खुशहाल रहेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे, क्योंकि उन्हीं पर हम चलते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चे खुशहाल रहें, हमेशा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें और अच्छे से गाते गुनगुनाते रहें, सबसे बोलें, अच्छे से रीति से चलें। क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? सब माता पिता अपने बाल बच्चों की देखभाल करते हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मेरे बाल बच्चे अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से खुशहाल रहें और अच्छे से पैसा कमाएं। क्यों ऐसा सब लोग क्यों सोचते हैं? सबके तो माता पिता हैं, क्या किसी के माता पिता नहीं हैं? सबके माता पिता हैं। जिसके बच्चे होते हैं ना, उसके दिल से पूछिए कि उसके पिताजी से पूछिए कि अपने बच्चों पर कितना निर्भर करता है। जब आप लोग सुनते हैं कि ऐसा है पिताजी, ऐसा है पापा जी, ऐसा है बाबूजी, बोलते हैं ना, माताजी से, पिताजी से और मम्मी से बोलते रहते हैं कि ये चीज़ है, वो चीज़ दिक्कत है। क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? ऐसा बोलने से तुम्हारी इच्छा पूरी होती है? जब पूरी होती है तो तुम्हें क्यों पूरी करते हैं तुम्हारी इच्छा? क्योंकि वो जानते हैं कि
हमारी दुनिया में यही हैं, बस और कोई नहीं है। हमने इन्हें पैदा किया, हमने जन्म दिया, तो यही हैं और कोई नहीं। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। पिताजी को आमीन करते हैं।